हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को होता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, तो आज उसका पार्ट नंबर 5 है, या आप बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका। लास्ट नाइट हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, आपको उधर वो लेक्चर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था दैट देयर 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से अभी तक हमने पहला पार्ट दैट इज एशिया में हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्ट हमारा एशिया पे ही था, उसमें हमने पूरा डिटेल में से पढ़ा हुआ है। 50 to 60 मिनट्स की ये लेक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद हमारा थर्ड पार्ट रहा था यूरोप। फोर्थ पार्ट में हमने डिस्कस किया नॉर्थ अमेरिका एंड द फिफ्थ पार्ट इज साउथ अमेरिका। तो बात करते हैं साउथ अमेरिका। तो जब भी आप ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ रहे हैं, आपके सामने सबसे पहले एक मैप होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपके दिमाग में भी एक इमेज बन जानी चाहिए कि ये कहां पे लाई करता है। तो आप देख सकते हो, ये आपके सामने कॉन्टिनेंट्स है, ये आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे लाई करता है, ताकि एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से आंसर दे सको। अब हमने बात की थी, हमारा इधर आपका आता है फर्स्ट पार्ट एशियन, हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था अफ्रीका, थर्ड पार्ट में यूरोप, एंड द फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका, जो हमने लास्ट नाइट डिस्कस किया, एंड द फिफ्थ वन इज साउथ अमेरिका। अब जो एग्जाम में आपको, ठीक है, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपके जो 2-3 नंबर के ये जो क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं वो पक्के हो जाए। तो ध्यान से समझना, आपने इधर से ही सब कुछ पकड़ लेना है। मैप में ही मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आगे जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ही आपको सब कुछ आता होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से कैसे सेपरेट है, उनके बीच में क्या सेपरेशन की दरार है। तो उनके बीच में एक सेपरेशन की दरार आती है, दिस वन, और इसे हम बोलते हैं एस्थमस ऑफ पनामा। पहला क्वेश्चन आपका इधर से ही बनता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इधर आ जाता है, आपको देखो आपके सामने इमेज है, आप बताइए अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ अमेरिका की लोकेशन, इसकी विद रिस्पेक्ट टू ओशंस, आप देख सकते हो इसकी वेस्ट साइड पे क्या आ गया, पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसके साउथ साइड पे क्या आ गया, अंटार्कटिका आ गया। बात करें इसके हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया। इसकी अगर हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन पे, इधर मैंने आपको एक सी बताया था, दैट इज कैरिबियन सी, ठीक है, वेस्ट इंडीज का आइलैंड आप मान सकते हो, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि इसके ईस्ट नॉर्थ साउथ में, ईस्ट नॉर्थ साइड पे कौन सा सी ओशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अटलांटिक ओशन। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, आपने इमेज बना लेनी है अपने मैप्स में, उधर आपने प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कर दो, इधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, नीचे अंटार्कटिका, इधर आपका अटलांटिक ओशन आ गया, इधर आपका कैरिबियन सी आ गया, तभी आपको यह समझ आएगा। इतना क्लियर है। फिर बात होती है साउथ अमेरिका के विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स, कौन से मेन लैटिट्यूड इसके ऊपर से पास ऑन होते हैं। लास्ट लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका में हमने डिस्कस किया था दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऊपर से निकलता है, और साथ में आर्टिक सर्कल इसके ऊपर से निकलता है। क्या साउथ अमेरिका के ऊपर से निकल रहा है? साउथ अमेरिका को तो कहीं पे टच तक नहीं कर रहा। तो साउथ अमेरिका के ऊपर से कौन से लैटिट्यूड पास ऑन हो रहे हैं? फर्स्ट लैटिट्यूड इसमें आता है इक्वेटर। पहला लैटिट्यूड जो साउथ अमेरिका को कट करता है दैट इज इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड द सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता होना चाहिए कौन से दो मेन लैटिट्यूड आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका को कट करते हैं, दैट इज इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको तभी याद रहेगा जब आपको पता होगा कि ये जो आपका कॉन्टिनेंट है लाई कहां पे करता है। होप सो इतना क्लियर होगा। अब जैसे मैंने आपको कल ही लेक्चर में बताया था दैट नॉर्थ अमेरिका की जो खोज थी बाद में की गई। पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, ह्यूमन जो थे वो रहते थे इन जगहों पे, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट। बाद में क्या हुआ, वो शिप के साथ घूम फिर के इधर पहुंच गए। उन्होंने देखा इधर भी रहने के लिए जगह है, इधर भी लैंड पाई जा रही है, तो उस कारण इसकी खोज होगी। कोलंबस जी ने इसकी खोज की नॉर्थ अमेरिका की एंड साउथ अमेरिका की। तो हुआ क्या, इसे नाम दे दिया गया कॉन्टिनेंट ऑफ
न्यू वर्ल्ड। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रैंक क्या है, ठीक है। मेन चीज आपका रैंक रहता है, और रैंक के लिए मैंने आपको एक बहुत सही से तरीका बता दिया। आपने याद रखना है कि हमने वीडियो किस तरीके से पढ़ी है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन वाइज। अगर मैं पूछूं साउथ अमेरिका का क्या रैंक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा साउथ अमेरिका का रैंक पॉपुलेशन वाइज? फिफ्थ क्यों? क्योंकि हमारा ये फिफ्थ पार्ट है। मैं आपको पॉपुलेशन वाइज ही ये पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो हमारा था एशिया पे, तो एशिया हमारा पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट रैंक था। सेकंड पार्ट था हमारा अफ्रीका, तो अफ्रीका हमारा था सेकंड पार्ट, और सेकंड रैंक भी उसका अफ्रीका ही है। थर्ड पार्ट था हमारा यूरोप, तो यूरोप हमारा पॉपुलेशन वाइज थर्ड था। फोर्थ था हमारा नॉर्थ अमेरिका, तो फिफ्थ वन हमारा आ गया साउथ अमेरिका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। आपसे पूछा जा सकता है पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ रैंक कौन से कॉन्टिनेंट का है, तो आपने बताना है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ऊपर आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपको पता है। और नॉर्थ अमेरिका का क्या रैंक है? फोर्थ रैंक। अब बात आती है एरिया वाइज। एरिया वाइज आपने याद रखना है, फर्स्ट रैंक आपका आता है एशिया, सेकंड रैंक आपका आता है अफ्रीका, थर्ड पार्ट आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ आपका आता है साउथ अमेरिका। मतलब इसमें से -1 कर लो और कुछ नहीं। यूरोप आपका क्योंकि सेकंड लास्ट होता है, ठीक है, यूरोप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज करें तो पॉपुलेशन जैसे हमारा पार्ट वाइज चल रहा है वैसे ही इसका रैंक है। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर अभी मैं इधर से ये क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका के ऊपर से पास ऑन होता है, तो आपका आंसर है नो सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा साउथ अमेरिका के ऊपर से पास ऑन नहीं होता, ठीक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पास ऑन हो रहा है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बात करते हैं ये कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। इधर आपका आ गया 0 डिग्री, तो कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, आप कह सकते हो कि 70-75% इसका कहां पे आ रहा है? 70 to 75% इसका हमारा आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर। अगर बात करें ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, आपका इधर से मैंने बताया था ये आपका आ गया, कौन सा आ गया? ये प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इधर आ गया, तो ये कौन सा आ गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कहां पे लाई करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपका आंसर है ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो मैक्सिमम पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में है, सॉरी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो मैक्सिमम पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर वेस्ट लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये आता है। अब बात आती है इसकी लॉन्गेस्ट, ठीक है, इसकी लार्जेस्ट स्टेट, सॉरी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्रीज क्या आती है? इधर आपकी आती है ब्राजील। ब्राजील इसकी लार्जेस्ट कंट्री है, और मैं बता दूं 50%, 50% ब्राजील ही है साउथ अमेरिका में। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका 3 मेन कंट्री से बना हुआ है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है, 3 मेन कंट्री थी। वैसे साउथ अमेरिका में एक ही ऐसी कंट्री है जो 50% ने जगह मली हुई है, डेट इज ब्राजील। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं मैंने लिखा क्या है। बात रही है पीडीएफ की, मैं आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आईजी क्लासेस, आप उधर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ये रहा आपके सामने ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 50% तो ब्राजील ही है, इधर आप देख सकते हो येलोइश पोर्शन में। फिर इसकी आपने जो कंट्रीज याद रखनी है, आपसे पूछा सकता है ये कंट्री कहां पे लाई करती है। देखो आप इधर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ अमेरिका में कितनी, सॉरी साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है? 12 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ी ब्राजील आ गई, ब्राजील के बाद वेनेजुला आप देख सकते हो, कोलंबिया देख सकते हो, कोलंबिया इंपॉर्टेंट आती है। फिर आपकी इंपॉर्टेंट एक अनदर वन आती है, दैट इज चाइल, ठीक है। चाइल आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो ये चिली की शेप में, देखो कितना ऐसे लंबे की तरह है, ये चिली की शेप में, आपकी मिर्च होती है ना, तो उसकी शेप में आप ऐसे याद सकते हो, चाइल इज इन साउथ अमेरिका। आपका फिर इधर आता है यूरंगा, पैराग्वे एंड बोलिविया, पीरू भी इधर आपकी आ जाती है। ये कुछ मेन कंट्रीज है जो आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इधर देख सकते हो। फिर बात होती है ये जो 12 कंट्रीज हैं, इसमें आप खुद ही सामने देख सकते हो, देयर आर ओनली एंड ओनली 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज,
लैंडलॉक्ड कंट्रीज मैंने वो बताई थी जिनके चारों तरफ लैंड ही लैंड हो, तो इधर दो ही लैंड लॉक्ड कंट्रीज आती है, दैट इज बोलिविया एंड पैराग्वे। अब ये क्वेश्चन ना बड़ी बार एग्जाम में आया हुआ अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि इधर दो ही हैं, बाकी आप सब देख सकते हो किसी का इधर टच हो रहा है, सभी का टच हो रहा है, सभी के साथ सी के साथ टच हो रहा है, तो उसी कारण इसकी दो ही लैंड लॉक्ड कंट्री दैट इज बोलिविया एंड पैराग्वे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट बोल रहे हैं, देखो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वो ही अब आगे लिखा हुआ मैंने। पहला बोल रहा है साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। अगर साइज की बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका। अगर पॉपुलेशन की वाइज बात की जाए तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमारा साउथ अमेरिका है, तो फिफ्थ पार्ट ही फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ही है ये पॉपुलेशन वाइज। आगे बोलते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इट इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरिबियन सी लाई टू द नॉर्थ वेस्ट। ये भी आपको बता चुका हूं, कैरिबियन सी आपका नॉर्थ अमेरिका के साइड पे पड़ जाता है और उधर ही हम इसको मान सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट साइड पे कैरिबियन सी है। बात होती है कि इस जो आपका ये जो कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका है कि इधर कितनी कंट्रीज हैं, तो इधर आपकी कंट्रीज होनी चाहिए 12 कंट्रीज। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, मैंने आपको बता दिया चिली शेप में, कोलंबिया, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सरनेम, ठीक है, सरनेम से आप याद रख सकते हो, ठीक है, यूरुग्वे एंड वेनेजुला। ये आपकी 12 कंट्रीज हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। लार्जेस्ट कंट्री की अगर बात की जाए तो ब्राजील है, बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज। आपने याद रखना है पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों की दोनों ब्राजील है। 50% लोग ब्राजील में ही रहते हैं अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए। उसके बाद बात होती है टू मेन लैटिट्यूड, इसमें से टू मेन लैटिट्यूड कौन से पास होते हैं? दैट इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर से दो ही आपकी मेन आपकी पास ऑन होती है, दैट इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो मैं आपको बता चुका हूं। एंड द हाईएस्ट माउंटेन, इधर की अगर हाईएस्ट माउंटेन बात की जाए तो अर्जेंटीना में है एकिनकोंडा। आप इधर देख सकते हो, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं एक बार, ये आपका अर्जेंटीना दिखाता हूं, ये देख सकते हो आपका चाइल्ड के साथ ही अर्जेंटीना है, तो इधर एकिनकोंडा आपका पड़ जाता है। और ये एंडीज माउंटेन पे विच आर द वर्ल्ड्स, ठीक है, याद रखना आपने, जो एंडीज माउंटेन है दे आर द वर्ल्ड्स, आपका आ जाता है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। एंडीज माउंटेन जो हैं आपकी, जो ये रेंजेस हैं इधर से स्टार्ट होती हैं आगे तक फैली हुई हैं, तो सबसे बड़ी आपकी रेंज मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट लेक बात कर रहा है लेक टिटिका, ठीक है, देखो नाम थोड़ा सा लग गया, टीटीकाका, ठीक है, टीटीकाका। तो लेक टिटिका भी आपको इधर मैं मैप में दिखाता हूं, इधर मैंने बनाई, इधर आपको दिख जाएगी, आप देख सकते हो लेक टिटिका आपकी इधर आ गई, ठीक है, चाइल्ड में ही आपकी आ गई। आगे बात होती है दैट देयर आर ओनली 2 लैंडलॉक कंट्रीज, मैंने आपको बता चुका हूं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इधर आपकी, क्योंकि 2 ही लैंडलॉक कंट्री है उस कारण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला आपका आता है पैराग्वे एंड बोलिविया आर लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, हैव नीदर एक्सेस टू द अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन। तो उनका ना ही अटलांटिक ओशन से कोई नाता है, ना ही कोई पैसिफिक ओशन के साथ है। आगे लिखा है एंडीज आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट, मैंने आपको बता दिया एंडीज आपकी इधर से स्टार्ट होती है, आप इधर से देख सकते हो ऑरेंज कलर में, ये एंडीज इधर से स्टार्ट होगी और ये एंडीज इधर तक आ रही है। मैंने आपको बता दिया ये आपकी जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी माउंटेन रेंज मानी जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है विच आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, तो आपका आंसर ये एंडीज। तो ये एंडीज लाए कहां पे करते हैं, तो आपका आंसर है सर साउथ अमेरिका। आगे लिखा है अब इधर ना आपका चाइल्ड में एक डेजर्ट है जिसे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है, सबसे सूखा, जहां पे लोग भी रहते हैं, ठीक है। ऐसे तो अंटार्कटिका भी है लेकिन उधर लोगों की इतनी संख्या नहीं है, उस कारण अर्थ का जो सबसे ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है दैट इज अंतकामा डेजर्ट इन चाइल्ड। इधर देख लेते हैं हम, आप देख सकते हो इधर ही आपका आ गया लेक टिटिका और इधर आपका आ गया अंतकामा डेजर्ट साथ में। ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आपसे पूछा जाए, आप सभी को पता होगा अमेजॉन रिवर के बारे में, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, देखो लेंथ वाइज देखी जाए तो नाइल, अगर वॉल्यूम वाइज जितना पानी वो अपने साथ कैरी करती है, तो वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो दैट इज योर अमेजॉन रिवर।
तो वो आपकी साउथ अमेरिका में फॉल करती है। इधर आपको बेसिन, इधर आपको प्रॉपरली मैप में मैंने जो ज्योग्राफिकल पार्ट लिया वो इधर आपको प्रॉपरली इधर आपके पास आ जाएगा। इधर आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी बन गया है, जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी माना जाता है। ये देखिए आप इसकी कितनी ब्रांचेस निकली। ब्राजील, कोलंबिया और केन्या आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। अब आप सभी को होता होगा ब्राजील में ही सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोड्यूसर माना जाता है। तो साउथ अमेरिका की ये 3 मेन आपकी आ जाती हैं कंट्रीज जो आपके कॉफी के प्रोड्यूसर के लिए मानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे पाई जाती है, तो डेट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, डेट इज ब्राजील। फिर चाय की बात की जाए तो वो नाइट्रेट का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साउथ अमेरिका, देखो साउथ अमेरिका के रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप देख सकते हो जो भी मेन बन रहे हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। साउथ अमेरिका की मेन चीज जो आपने याद रखनी है, डेट इट रिजेंबल लाइक ए बाउल। आप देख सकते हो नीचे, देखो बाउल शेप क्यों, देखो बाउल शेप क्या होता है, ऐसे साइड से उठा हुआ और बीच में थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा अंदर की ओर गया हुआ। तो ये भी जो है आपका जो साउथ अमेरिका है इसे बाउल शेप बोला गया। बाउल शेप क्यों बोला गया, आप देख सकते हो ये जो ऑरेंजी शेड है ना इसमें, ये सारे माउंटेन है। आप देख सकते हो माउंटेन क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे उठे होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि सारी तरफ से मैक्सिमम पार्ट से उठा हुआ है, और जो इसके अंदर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा अंदर की ओर घुसा हुआ है, ठीक है। तो उस कारण हम इसे बाउल शेप भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है बाउल शेप कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। एंजल फॉल्स इज ए प्लंग वाटरफॉल इन वेनेजुला, साउथ अमेरिका। एंजल फॉल इज मोस्ट वेल नोन फॉर बीइंग द टॉलेस्ट। देखो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी इधर ही आ गई, लार्जेस्ट रिवर भी अमेजोन इधर ही आ गई। अब थर्ड वाटरफॉल की बात होती है तो टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड भी आपका कहां पे आ गया, हमारे नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज एंजल फॉल्स। अब पढ़ते हैं इसके कुछ फिजिकल फीचर्स। आप देख सकते हो फिजिकल फीचर्स इसमें 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया साउथ अमेरिका को, दैट इज एंडीज माउंटेन, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है आगे आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाने में। तो आता है आपका एंडीज माउंटेन, ठीक है। साउथ अमेरिका का पहला क्या आ जाता है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन मैंने आपको बता दिया कहां पे आ गया, ये आप देख सकते हो। आपका इसने पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट ही कवर कर लिया है ऑफ साउथ अमेरिका। तो एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो लिखा है मैंने, एंडीज माउंटेन आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न कॉर्डिला। ये आपको पहला क्वेश्चन इधर से ही बन जाता है एंडीज माउंटेन का, कि इसे वेस्टर्न कॉरिडा के नाम से जाना जाता है। और साथ में ये जो एंडीज माउंटेन है, दीज आर द लॉन्गेस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड आफ्टर हिमालयाज। देयर आर अराउंड 50 पीक्स इन दिस रेंजेस। द हाईएस्ट पीक इज एंडीज माउंट अकोंगा इन लाइज इन द अर्जेंटीना, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। द फोल्डेड माउंटेन ऑफ द एंडीज माउंटेन कंटेन मेनी वॉल्केनोज। अब इधर आपको बड़े से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज भी मिलेंगे। These include Mountain Chimborazo, Mountain Cotopaxi, which are some of the highest volcano in the world. These ranges experience frequent earthquake and volcanic eruption, so these are called Pacific Ring of Fire. तो आपने याद रखना है एंडीज माउंटेन में बड़े से आपको सिर्फ और सिर्फ उधर माउंटेन रेंजेस नहीं मिलेंगे, उधर आपको वॉल्केनोज भी मिलेंगे। तो इधर ये जो वॉल्केनोज है बड़े एक्टिव भी रहते हैं, तो उसका नाम इन्हें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी नाम से जानते हैं। दीज यंग फोल्ड माउंटेन, अब ये यंग फोल्ड माउंटेन भी हैं आपके, अगर साउथ अमेरिका की बात करें, रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। आप देख सकते हो वेस्टर्न कोस्ट के ही आपके पैरेलल हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट इसने हड़पा हुआ है, वेस्ट ऊपर से स्टार्ट किया और एंड तक नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। Rising sharply from Pacific coast but sloping towards the east. On the border of Peru and Bolivia is located highest lake in the world, Lake Titicaca. मैंने आपको टिटिका के बारे में बता दिया। तो ये कौन सी दो कंट्री के बीच में आता है, डेट इज पेरू एंड बोलिविया। अब बात होती है ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। सेकंड इसका फिजिकल फीचर आता है ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्ट साइड से थोड़ा सा ये उठा हुआ है, उस कारण आप देख सकते हो इधर आपका रिवर बेसिन है, ठीक है। सारी की सारी रिवर्स मैक्सिमम आपकी इधर से इधर की ओर बह रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, हाईलैंड है। ईस्टर्न आइलैंड में लिखा है ईस्टर्न आइलैंड आर ओल्डर देन द एंडीज,
These are made up of very old rocks and undulating surface with gentle slope. They consist of 3 main plateau. अब इधर 3 मेन प्लेट्यू में मैंने डिवाइड किया, डेट इज प्लेट्यू ऑफ गुइनिया, प्लेट्यू ऑफ ब्राजील एंड द पैटागोनियन प्लेट्यू. प्लेट्यू ऑफ गुइनिया क्या है? इन द नॉर्थ एक्ट एज डिवाइडर बिटवीन अमेजोन एंड एरेंको बेसिन. एरेंकिनो राइजेस इन दिस हाईलैंड. ठीक है, अब जो प्लेट्यू ऑफ गुइनिया है आप देख सकते हो ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं एक बारी, आप मान सकते हो कि आपका इधर आ जाता है. तो प्लेट्यू ऑफ गुइनिया जो है ये आपका 2 के बीच में बॉर्डर का काम करता है. तो कौन सी 2 कंट्रीज आपने याद रखना है? डेट इज अमेजोन एंड एरेंकिनो बेसिन. ठीक है, इन 2 के बीच में ये एक डिवाइडर का काम करता है. प्लेट्यू ऑफ ब्राजील की बात करें तो ये आपका सेंट्रल पार्ट आता है एंड इट इज द बिगेस्ट अमंग 3 प्लेट्यूज. ऑब्वियसली बात है, कंट्री बिगेस्ट है ये, तो आपका ये प्लेट्यूज में भी सबसे बड़ा ही होगा. द प्राना एंड प्रेगियो रिवर्स राइज इन द ब्राजीलियन हाईलैंड. The Patagon Plateau is the south in the vast dry desert as it does not get any rain. अगर Patagon Plateau की बात करें तो ये आपका इधर लाई करता है, देखो. ठीक है, तो ये साउथ रीजन पे और ये बड़ा ड्राई रीजन है क्योंकि इधर बारिश बड़ी कम होती है. आगे बात करते हैं, थर्ड वन इज सेंट्रल लोलैंड. मैंने आपको क्या बताया? दैट योर साउथ अमेरिका इज जस्ट लाइक ए बाउल. नीचे से तो आपका जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा अंदर ढसा हुआ है और साइड से थोड़ा सा पहाड़ टाइप है, तो बाउल की शेप देता है. तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो लो लैंड है. ठीक है, नीचे लो है. तो सेंट्रल लो लैंड में आपका पहले आता है एंडीज. तो ये सेंट्रल लो लैंड जो है, सॉरी, किसके बीच में लाई करेगा? एंडीज एंड ईस्टर्न हाईलैंड के. एंड कवर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो ये जो लो लैंड है इसने आधे से ज्यादा कॉन्टिनेंट कवर किया हुआ है. द लेमोस बेसिन इज क्रिएटेड बाय द रिवर ओरेंको. इसमें 3 रिवर बेसिन आती है. ठीक है, आपने याद रखनी है. पहला लोनस बेसिन, सेल्वास बेसिन आपको ऊपर मैप में प्रॉपरली प्रोवाइडेड है, एंड द थर्ड वन इज ला प्लाटा बेसिन. ला प्लाटा बेसिन आप देख सकते हो नीचे आपका. ठीक है, कहां पे गया? हाँ, ये रहा. लैनोस बेसिन जो है ये रिवर ओरेनिको से पैदा हुआ है एंड द एंजल फॉल्स आपका जो ये है ये ओरेनिको में ही लाई करता है. थर्ड वन इज सेल्वा बेसिन. सेल्वा बेसिन किसके कारण बना है? अमेजोन की ट्रिब्यूटरीज के कारण. एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर द नाइल. आपको पता है अमेजोन के बारे में, इट कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड. दिस बेसिन इज वेरी एक्सटेंसिव एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. के इधर आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा. ला प्लांटा बेसिन की बात करें तो प्राना, प्रेग्वाई एंड द अदर रिवर्स लाइक ओरेग्यू. तो ये रिवर्स ला प्लांटा बेसिन बनाते हैं एंड दिस बेसिन फॉर्म ए सीचुरी नोन एज लियो डी ला प्लाटा सर्व्स एज एक्सीलेंट हर्ब. अगला आपका आता है कोस्टल प्लेन. ठीक है, आप देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट था सेंट्रल लोलैंड. सेंट्रल लोलैंड में आपने याद रखना है सेंट्रल लोलैंड जो है थोड़ा सा लो लेवल की आपकी लैंड है और साइड से थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, तो उसके कारण में से आप कह सकते हो कि बाउल शेप बोलते हैं. बाउल शेप तो इसको बोलते हैं. साथ में इसमें 3 रिवर बेसिन आ जाते हैं, डेट इज सेल्वास, लोनास एंड द रियो डी लाटा. लोनास जो है वो ओरेनिको रिवर से बनी है और उसकी ट्रिब्यूटरी से. सेल्वास की बात करें तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेट इज अमेजोन एंड द थर्ड वन इज रियो प्लानाटा. और रियो प्लानाटा के बारे में आपने याद रखना है कि ये पीपी रिवर से बनी है, डेट इज प्राराना एंड पैराग्वे. लास्ट आपका फीचर आ जाता है कोस्टल प्लेन. ठीक है, कोस्टल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, जो साइड वाली कोस्टल रेंजेस होती हैं वेस्टर्न ईस्टर्न. इसमें बात होती है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट लाइज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नियर्स बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड एंडीज. तो अगर मैं इधर कोस्टल रीजन की बात करूं, ठीक है, ये कोस्टल रीजन है. ये जो व्हाइटिश है ना ऑरेंज के ये साइड्स पे, तो ये किसके बीच में लाई कर रही है? पैसिफिक ओशन एंड एंडीज माउंटेन. आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट है तो वो किसके बीच में लाई करती है? तो आपने आंसर बताना है पैसिफिक ओशन एंड द एंडीज माउंटेन रेंज. अंतकामा डेजर्ट द ड्राइस्ट इन द वर्ल्ड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन. तो अंतकामा मैंने आपको ऊपर ही दिखा चुका हूं, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं. जो ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, पूरा अर्थ है, वो बिल्कुल इसके बीचों बीच मानी जाती है. ये रहा. ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न कोस्टल में बिल्कुल बीचों बीच आती है. तो ये था आपका कुछ अमेरिका का साउथ और अमेरिका की ज्योग्राफी के बारे में. होप सो आपको अब क्लियर हो गया होगा. आपके जो 5 पार्ट्स है मैंने क्लियर कर दिया है. बहुत जल्द मैं आपके साथ अब हमारे जो 6 पार्ट रहेगा ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड रहेगा. ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके सामने वो पार्ट लेके आऊंगा. तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं. आज हम अपने इस पार्ट से मतलब आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी हमने छुटकारा पा लिया. आप कह सकते हो कि हमारा ये भी कंप्लीट हो गया. इधर से ही आपको क्वेश्चन आएगा. आपको ये ही जो मेन कंसेप्ट मैंने ये जो मेन फैक्ट्स आपको इसके बारे में बताया वो आपने याद रखने हैं.
और मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जो आपने मेन चीज है, सबसे पहले J&K की ज्योग्राफी पे फोकस करना है। जब आपकी J&K की ज्योग्राफी हो जाएगी, उसके बाद आपने इंडियन ज्योग्राफी, देन द आपका थर्ड प्रेफरेंस आपकी जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई शंका है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, तो आज हम आपसे इधर से ही विदा लिखते हैं, तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ। तो अलविदा गाइस।